हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते, और हम अपना जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। आज इंडिया में तो शायद लोग पाकिस्तान पे हंस रहे हैं, देख रहे होंगे कि ये क्या तमाशा बने हुए हैं। जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है जो आप ड्रामा करते हैं, और आज से नहीं कर रहे, 1951 से ये कर रहे हैं। आपके इलेक्शन की धज्जियां बड़े देर से उड़ा रहे थे। तो पाकिस्तान की जो परंपरा रही है ना कि 5 साल कोई भी प्राइम मिनिस्टर पूरे नहीं करता, वो परंपरा इस बार भी पूरी होती नजर आ रही है। वॉशिंगटन डीसी में शैम इलेक्शन के नाम से आपके इलेक्शन को कहा जा रहा था, आपकी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा था। मुसलसल आप ड्रामा भी करते हैं, ढंग से नहीं करते। बड़ी खुशकिस्मती की बात है, फॉर्चुनेटली हम उस दौर में जिंदा हैं। हम इस वक्त एक ऐसा इलेक्शन होते हुए हमने देखा है कि जिसकी कहानी सुना करते थे हम। आज इंडिया में तो शायद लोग पाकिस्तान पे हंस रहे हैं, इस पे भी कमेंट कीजिएगा। वो देख रहे होंगे कि ये क्या तमाशा बने हुए हैं। एक तो जरा ये बताइएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे बारे में क्या सोच रही होगी, और इंडिया जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ में भी आज काफ़ी इंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है पर्टिकुलरली ये जो 2 दिन के इवेंट्स हैं? चीमा साहब देखें, मैं अज्यूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो। पहले हंसते होंगे, फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। ये उनकी फीलिंग्स ये होंगी। दूसरा चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट करता रहा। सबसे पहले जब मेरी कल आंख खुली है, जब अर्ली स्टेजेस पे था, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो कहते थे वहां सोल्जर ज्यादा है, वोटर कम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्का नंबर कराची का पोलिंग स्टेशन 81 मेंशन किया गया है कि 2 बजे के बाद तक वहां पे पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। आप ये समझते हैं ना, आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी ये फराडिये जो है, इनको ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बेवकूफ आईएमएफ वाले पैसे देते हैं, हमने इनको बेवकूफ बनाया। ये आपका परसेप्शन आईएमएफ के बारे में ये है। आपके अफसरान, आपके ये जो जितने फराडिये किस्म के ये कई जो फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिफाइड है ऑक्सफोर्ड के और ये सारे हार्वर्ड के, ये समझते हैं हमने आईएमएफ को बेवकूफ बनाया, ये नाक में रोटियां डाल रहे। अगलों ने 81 पोलिंग स्टेशन कराची का मेंशन किया है कल इंटरनेशनल मीडिया पे। फिर उन्होंने कहा कि कई पोलिंग स्टेशंस के ऊपर बैलेट ही खत्म हो गए थे। आप ये समझ रहे हैं कि सारा ड्रामा, ये पीपल आर नॉट वाचिंग इट। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से, आपको कहते हैं इधर आ जाओ भाई, क्यों आज कहते हैं, क्या वजह है? ये वजूहात है, यही ट्रेजेडी चीमा साहब। और 25 करोड़ लोग इस वक्त जो है सारे नशे में है। मेरी नजर में ये सारा जो कुछ हुआ है, ये सारी एक बेवकूफी की अलामत है। मैं आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये कि चीमा साहब इसमें किसी साइड से भी मैं जरब नीचे से ऊपर देता हूं, ऊपर से नीचे देता हूं, मुझे कोई इसमें से आपकी बचत नजर नहीं आ रही है। मैं कोई भी फार्मूला केमिस्ट्री का लगा लूं, मैथ का, उसमें मुझे आपकी बचत होती नजर नहीं। दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी मैथमेटिक्स। इसका कोई काट नहीं है, इसकी कोई तोड़ नहीं है। और दोस्तों, जब इनको ऐसा लगा कि हमारा प्यादा यानी कि नवाज शरीफ चुनाव हार रहा है, ही इज लूजिंग द इलेक्शंस, राइट, तब इन्होंने क्या करा कि हर जगह इंटरनेट ऑफ, मोबाइल ऑफ, ये बैलेट बॉक्स से बैलेट निकालो, छाप के दूसरे भरो, इसको मारो, इसको, एक पूरा माहौल करके। और टीवी तो वहां का बिका हुआ है। एक होता है कि टीवी रूलिंग पार्टी की सिंपैथेटिक है या नहीं है। यहां पे पाकिस्तान में सिंपैथी वाला मामला नहीं है। भारत में ऐसा हो सकता है, आप कहें कि ये टीवी चैनल है, एंटी गवर्नमेंट स्टांस लेता है, ये टीवी चैनल प्रो गवर्नमेंट स्टांस लेता है। ऐसा होता है भारत में, ऐसा अमेरिका में भी होता है। पाकिस्तान में अलग स्टोरी है। वहां पे ना प्रो है ना एंटी, वहां पे सीधी बात है कि आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आया है कि बेटा तुम्हें यह गाना गाना है और तुम ये गाना गाओगे। अगर तुम ये गाना नहीं गाओगे, जब तुम नीचे उतरोगे अपने स्टूडियो की सीढ़ियों से, तो सामने काली वीगो खड़ी है। वीगो वो गाड़ी है दोस्तों जो कि आईएसआई वाले प्रेफर करते हैं। आईएसआई के पास किसी भी पाकिस्तानी से पूछो कि वीगो खड़ी है, तो फिर देखना पेट में पानी जैसा हो जाएगा, माथे पे पसीना, टांगें कांपना शुरू, क्योंकि नीचे स्टूडियो की वीगो खड़ी है। सबको यही बोला है कि वीगो खड़ी है नीचे, बाकी आपकी जो मर्जी। सब लोग वही बोल रहे हैं जो फौज चाहती है। अब मैं आपको बताता हूं,
अमेरिका ने नोटिस लिया है पाकिस्तानी इलेक्शंस का और अमेरिका ने बोला है कि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जांच पड़ताल होनी चाहिए, ये लोग धांधली कर रहे हैं चुनाव में। राइट? मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, ऐसा है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है चुनाव में उससे अमेरिका को फर्क पड़ता। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान कल भाड़ में जाता है, आज भाड़ में जाए, आज भाड़ में जाता है, इसी वक्त भाड़ में चला जाए। इशू कुछ और है। इशू ये है कि उसको ये पता है कि धांधली पाकिस्तानी फौज किसके कहने पर करवा रही है। कहीं ना कहीं अमेरिका को यह पता है कि पीछे खड़ा है चीन। अब कैसे खड़ा है पीछे चीन, यह भी सुन लीजिए। ऐसा है कि जब तक इमरान खान वेस्ट को गाली दे रहा है, अमेरिका को गाली दे रहा है, यह तो चीन को ठीक लगता है कि हां ठीक है। लेकिन जब इमरान खान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद करवा देता है, जिसमें चीन ने $50 अरब लगाए हैं और चीन की मंशा है कि और $50 अरब लगाएं, जब वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को शट डाउन कर देता है 3-3.5 साल, यानी कि पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, फ्लैगशिप वेंचर तो वही है, फ्लैगशिप वेंचर तो वही है यार, वो फंसा वहीं पे है चीन, वहां पे पाकिस्तान के अंदर। आज चीन छाती पीट रहा है, माथा पीट रहा है कि कौन सी बुरी घड़ी थी जिसमें हम पाकिस्तान के अंदर घुसे और हमने सी पैक करा। सी पैक को जिंदा करना बहुत जरूरी है। जिंदा करने के लिए आपको पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए। पॉलिटिकल लीडर आपको ऐसा चाहिए जो आपके कंट्रोल में हो, तब वो जाके उल्टी सीधी डील साइन करेगा। नवाज शरीफ को जो पिक करा है आर्मी ने, वो तो आर्मी ने पिक करा है क्योंकि नवाज शरीफ कह रहा है अब मैं आपकी बात मानूंगा और मैं समझ गया कि मैंने पास्ट में जो गलतियां करी थी, आपसे पंगे लिए थे, मेरी गलती थी, मैं मानता हूं, मुझे जेल भेजा, मुझे जद्दा भेजा, मुझे यहां भेजा, वहां, ये सब नवाज शरीफ कह रहा है। लेकिन पाकिस्तानी फौज के पीछे कौन खड़ा है, ये बहुत कम डिस्कशन में है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, आज पाकिस्तानी फौज के पीछे खड़ा है चाइना। चाइना ऊपर से उनको डंडे लगा रहा है और कह रहा है कि ऐसा बंदा लाओ जो हमारा हां करे, जो हम बोलेंगे उस पर हां करे और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को दोबारा जिंदा करे, क्योंकि फ्लैगशिप वेंचर है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यार, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। दे आर स्कैर्ड, वो डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। अब वो कह रहे हैं लाओ उसको बंदे को, ये शुरू करेगा। उनको पता है कि नवाज शरीफ खौआ है, ये करप्ट आदमी है, हाईली करप्ट आदमी है नवाज शरीफ, ये इसका भाई, इसका पूरा खानदान, दे आर हाईली करप्ट पीपल और चीन को ऐसे ही लोग पसंद हैं। पाकिस्तान में गुरुवार को हुए आम चुनाव के बाद अभी भी वोटों की गिनती जारी है। प्रबल संभावना है कि पाकिस्तान में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने वाला है। ऐसे में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के पास कुछ ही ऑप्शन बचा है। अब तक के नतीजों में जेल में बंद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और 3 बार के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के बीच टफ कॉन्टेस्ट दिखाई दे रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तीसरे प्लेस पर है। नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के रेस में सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन इमरान खान की पीटीआई के पक्ष में आए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ने पीएमएल के पास लिमिटेड ऑप्शन छोड़ दिया है। नतीजों से पता चलता है कि नवाज शरीफ की पार्टी अकेले दम पर सरकार बना सकती है और ऐसा करने के लिए उसे गठबंधन की तलाश करनी होगी। नवाज शरीफ की पहली पसंद निश्चित रूप से बिलावल भुट्टो की पार्टी होगी, जो पिछले साल पीएमएलएन के नेतृत्व वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में एक मेजर पार्टनर थी। हालांकि बिलावल भुट्टो द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान शरीफ की बड़ी आलोचना ने दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की संभावना पर ग्रहण लगा दिया है।